Hello dear students, here we are beginning with arithmetic progression. Some word problems are there, we need to go through it. So just see, a manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year. A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year, okay, and 700 sets in the seventh year. मतलब थर्ड ईयर में 600 सेट और सेवन्थ ईयर में 700 सेट्स. Assuming that the production increases uniformly. Assuming that, ध्यान से समझिएगा, production increases uniformly by a fixed number every year. By a fixed number every year मतलब this suggest कि ये AP फॉर्म करेगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है by a fixed number. So फाइंड क्या करना है? The production in the first year, we need to find the production in the first year, production in the 10th year, and the production in the first, sum of the production या total production in the first 7 years. तो what to do? पहली क्वेश्चन में क्या है? प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर. प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर. सो नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स टिल एंड विल फॉर्म एन एपी. क्या करेंगे? एपी फॉर्म करेंगे. T3 हमारा कितना दे रखा है? 600, क्योंकि थर्ड ईयर में कितना हो रहा है? 600 प्रोडक्शन है थर्ड ईयर में, 600, एंड देन 700 इन द सेवेंथ ईयर. तो जस्ट सी, T3 600, T7 700. ओके, T3 कितना होता है हमारे पास में? अगर हम ए और डी के टर्म्स में रखते हैं एपी, तो a plus 2d equals to 600. T7 a plus 600 is equal to a plus 6d equals to 700. a plus 2d 600 है, a plus 6d हमारे पास 700 है. सॉल्व कर लीजिए सिमल्टेनियसली. देन सब्ट्रैक्ट किया तो d इक्वल्स टू कितना हो गया? 100/4 एंड d इक्वल्स टू 25. भाई माइनस किया ना, तो इट इज -100, माइनस खत्म. d इक्वल्स टू 100/4, d इक्वल्स टू 25. ये वैल्यू उठा के इक्वेशन में रखी, a की वैल्यू मिल गई. कितनी आ गया? a इक्वल्स टू 550. तो दो वैल्यूज है हमारे पास, d 25 हो गया, a 550 हो गया. सो प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द फर्स्ट ईयर, a कितना होता है? T1. a इज व्हाट? T1. फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट टर्म लेते हैं. तो द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 550. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट? द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर. प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो T10 होगा ना. T10 इज व्हाट? a प्लस 90 मतलब a 550 है, 9 रखा, इधर ये 25 रख दिया. 550 प्लस 225 इट इज 775. नाउ जस्ट सी, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स. टोटल प्रोडक्शन मतलब सम फाइंड करना है. टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स. फर्स्ट 7 ईयर्स मतलब S7 निकालना है. क्या निकालना है? S7, दैट इज 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू d. क्लियर? तो 7/2 2a यानी कि 2 इंटू 550 प्लस 6 इंटू 25, 1100 प्लस 150. तो 7/2 1250, और ये मल्टीप्लाई किया तो 4375. तो 4375 इज द आंसर. ओके, नाउ जस्ट सी, an interesting question is here. A potato race. So in a potato race, 20 potatoes are placed in a line. 20 potatoes are placed in a line at intervals of 4 meters. 20 potatoes हैं, they are placed in a line. Intervals कितना है उनके बीच का? 4 meters. क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा. 20 potatoes are placed with an interval of 4 meters. The first potato 24 meters away. First potato 24 meters away from the starting point. तो अगर हम यहाँ पर लाइन पे रख रहे हैं तो फर्स्ट पोटैटो हमने यहाँ रखा, P1 से रिप्रेजेंट किया. कितनी दूर है? 24 मीटर्स. कितनी दूर है? 24 मीटर्स. और हर पोटैटो एक दूसरे से कितना दूर है? 4 मीटर. मतलब दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. इंटरवल्स कितना है? 4 मीटर्स. तो P1 से P2 कहाँ? P2 से P3 कहाँ? P3 से P4 कहाँ तक? P20 तक. तो जस्ट सी, क्वेश्चन क्या था? इन अ पोटैटो रेस ऑफ 20 पोटैटोज आर प्लेस्ड इन अ लाइन at intervals of 4 meters with the first potato 24 meters away from the starting point. A contestant is required to bring the potatoes to the starting place. कहाँ तक लाना है उसे? starting place तक. One at a time, एक बार में केवल एक. मतलब starting point पे है, contestant कहाँ पर है? starting point पे, और यहाँ से उसको हर बार जाके एक potato लेके आना है. कहाँ तक? इसी point तक. How far would he run in bringing back all the potatoes? How far will he run? मतलब टोटल वो कितनी डिस्टेंस चलेगा. टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगा मतलब हमें सम फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है. तो पहले बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन समझते हैं.
कंटेस्टेंट इज हियर एट द बिगनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से हमारा फर्स्ट पोटैटो कितनी डिस्टेंस पे, 24 मीटर पे, ठीक। दूसरा 24 + 4 हो जाएगा। तीसरा 24 + 4 + 4 यानी कि 24 + 2 × 4, ये 24 + 3 × 4, मतलब AP बन रही है। क्या बन रही है? AP। जस्ट सी, अभी मैं बता रहा हूं क्या करना है इसमें। यहां से गया, जो मेन चीज है वो समझने वाली है। यहां से गया, P1 तक पहुंचा, लेकिन अभी पहुंचा है, पोटैटो लिया, फिर वापस आया। ध्यान से समझिए, यहां से गया, पोटैटो लिया, फिर वापस आया, मतलब O से P तक की डिस्टेंस कवर की, फिर O से P1 तक की, देन P1 से O तक की। 24 ये गया और कितना 24 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई 2 × 24। नहीं क्लियर है? 24 गया और 24 वापस आया ना, तभी तो पोटैटो लाएगा। पोटैटो यहां लाने के लिए पहले 24 जाएगा, फिर 24 आएगा, तो 2 × 24। क्लियर? ये इतने डिस्टेंस हो गई। अब दूसरे के लिए क्या जाएगा, 24 ये +4, तो 24 + 4 और वापस भी तो उतना ही आएगा, 24 + 4। क्लियर है ना? तो 2 × 24 + 4। क्लियर? फिर यहां तक जाएगा तो 2 × 24 + 2 × 4। क्लियर? मतलब थर्ड तक पहुंचा ना, तो 2 × 4 × 4 ना, मतलब सॉरी 2 × 4। क्लियर? तो 24 + 2 × 4, यहां से यहां तक गया, वापस आया स्टार्टिंग पॉइंट तक। ओके, तो नाउ जस्ट सी, AP इज 2 × 24 जाने और आने में, फिर 2 × 24 + 4, फिर 2 × 24 + 2 × 24। तो जस्ट सी, इट इज 48, 56, 64। ये क्या बन गई? AP बन गई। क्या बन गई हमारी? AP। तो दीज डिस्टेंसेज आर इन AP। तो n = क्या है? 20 टर्म्स तक है। A कितना है? 48। D कितना है? 8 का डिफरेंस आ रहा है ना, 56 - 48। तो सम ऑफ दीज डिस्टेंसेज, क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस का वर्ड पूछ रहा है। सम ऑफ दीज डिस्टेंसेज S20 = व्हाट? 20/2, 2 × 48 + 20 - 1 × 8। ओके, इतने मीटर्स चलेगा। ये 10 हो गया, 96 + 19 × 8, दिस इज व्हाट? 96 + 152। क्लियर? 10 × 248 and that is what? 2480 meter. Hence distance run by the contestant is what? 2480 meter, 2480 meters. Okay, now just see the question. A spiral is made of successive semicircles, okay, with centers alternately A and B. Centers कहाँ हैं? अभी A, फिर B, फिर A, फिर B, starting with center at A. A से start हो रहा है. Of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter as shown in the adjoining figure. Okay, what is the total length of such a spiral made? ठीक है, up to 13 consecutive circles. कहाँ तक? 13 consecutive semicircles तक. पाई की वैल्यू 22/7 देनी है। पहले ध्यान समझिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। स्पाइरल है, मेड ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स। तो पहला सेमीसर्कल ये बन गया हमारा, ठीक है। इसको अगर हम मान लें यहाँ से पहला सर्कल सेमीसर्कल कुछ मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं इसको, C1 कहीं लिया नहीं तो C1, ठीक। दूसरा C2, तीसरा C3, चौथा C4, ऐसे ही तो चलेगा। तो पहला सेमीसर्कल सेंटर क्या है उसका? A। सेंटर कितना है? A। और उसकी रेडियस कितनी गिवन है? रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमीसर्कल की 0.5। कितनी गिवन है? 0.5। दूसरा सेमीसर्कल ये बना, इसकी रेडियस कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। और सेंटर क्या हो गया? B। सेंटर क्या हो गया? B। सेंटर इज नाउ B। फिर तीसरा सेमीसर्कल, सेंटर A और रेडियस कितनी? 1.5। तो AP है, ऐसे ही इसकी 2 हो जाएगी। क्लियर है ना? तो देखिए ध्यान से, पहला सेमीसर्कल रेडियस 0.5, दूसरा सेमीसर्कल रेडियस 1.0, तीसरा सेमीसर्कल रेडियस 1.5। तो दे आर फॉर्मिंग एन AP। हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टोटल लेंथ? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड? मतलब ये है क्या? इनकी टोटल लेंथ फाइंड करनी। टोटल लेंथ कैसे मिलेगी? स्पाइरल बन तो रहे हैं लेकिन सेमी सर्किल ना, तो सेमी सर्किल मतलब पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। क्या मतलब हुआ? पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। मतलब 2πr होता है ना पूरा सर्कमफ्रेंस, तो वही पेरीमीटर होता है, लेकिन यहाँ हाफ है ना, तो 2πr की जगह क्या हो जाएगा? πr। अगर हम रिस्पेक्टिव रेडियसेस को, जो रेडियाई हैं हमारी, क्या मान लें? R1, R2, R3। तो पहला सेमी सर्किल
पाई R1, दूसरा सेमी सर्किल पाई R2, तीसरा सेमी सर्किल पाई R3। तो ये सब कहाँ तक जाएंगे? पाई R13 तक। क्यों? क्योंकि 13 तक लेके जाना है। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? AP। क्या फॉर्म करेंगे? AP। तो जस्ट सी S13 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। D हमारे पास जो है यहाँ पर D इज वॉट? 1.0 माइनस 0.5। तो व्हाट इज इट? ये पाई रहेगा इसमें, ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि पाई R2 माइनस पाई R1, तो इट इज 0.5 पाई के इक्वल होगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू पाई R2 माइनस पाई R1। क्लियर है ना? तो जस्ट सी 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो यहां से क्या हुआ? फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? पाई R1। फर्स्ट टर्म कितना है? पाई R1। ठीक, तो a की वैल्यू पाई R1 प्लस 13 माइनस 1 12 पाई R2 माइनस R1 क्या? ये हमारा हो गया क्या? D, कॉमन डिफरेंस। तो जस्ट सी 13/2 2 इंटू 0.5 पाई 0.5 पाई। क्यों? R1 की वैल्यू ना फर्स्ट 12 पाई 1 माइनस 0.5। तो जस्ट सी 1 पाई कॉमन ले लें, ये 1 हो गया यहाँ से हमारा। क्यों? 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.0 ना, 5 2 10 एंड हियर इट इज 0.5 12 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 12 5 60 6.0 1.0, ये हो गया 7। पाई की वैल्यू रखी 22/7 13/2, तो 2 से 22 कैंसिल 11 7 7 7 से 7 कैंसिल, तो 13 इंटू 11 143 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। मतलब पाई R1 पाई R2 पाई R3 पाई R4 ये मिल जाएगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सेमी पैरामीटर्स काउंट करने, और सेमी पैरामीटर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? AP फॉर्म कर रहे हैं। तो उसका सम निकाल लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला एस 13/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज 143 सेंटीमीटर। जस्ट सी वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी होती है तो कोई टेंशन नहीं है, जस्ट कंटिन्यू विद दैट। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। कोई बात नहीं, लगाने तुझे। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, यहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है। इट वॉज डिसाइडेड that the number of trees that each section of the each class, number of trees that the each section of each class will plant, okay, that the each section of each class will plant will be the same, okay, as the class in which they are studying। ये है मसला। ठीक है, number of trees that the each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। तो मतलब क्या हुआ इस बात का? number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। तो मतलब तो यही हुआ, गिवन भी है। A section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th। मतलब a section of class 1 will plant 1 tree। क्यों? पहले भी बोल रहा है ना, number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। तो फर्स्ट है तो 1 हो गया, सेकंड है तो 2 हो गया, थर्ड होगा तो 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। कहाँ तक? टिल क्लास 12 तक। There are 3 sections. There are how many sections? 3 sections of each class. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? How many trees will be planted by the question? Okay, question clear है? Number of trees planted by the students are in AP। तो हम ये मान लेते हैं कि 1 2 3 4 कहाँ तक? यहाँ से 12 तक ले लिया। हर सेक्शन हमारा एक सेक्शन है, एक सेक्शन एक प्लांट हमारा ले रहे हैं। 3 1 2 3 4 मान ले रहे हैं यहाँ से। सो A equals to 1, D equals to 1, Sn equals to n/2 2a plus n minus 1 into D। तो S12 कितना हो गया? 12/2 2 into 1 plus 12 minus 1 into 1। S12 6 into 2 plus 1 11 6 into 13 78। ध्यान से समझिएगा, क्लास 1 प्लांट कर रहा है। ठीक है, क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 कहाँ तक? क्लास 12 तक। तो AP बना रहे हैं, AP को सॉल्व कर लिया 78। लेकिन कंडीशन क्या है?
Number of trees planted by one section of the class. One section of the classes is 78. One section of the classes मतलब क्लास 1 के वन सेक्शन, क्लास 2 का वन सेक्शन, क्लास 3 का वन सेक्शन, इसमें से जो हमारा एपी बना उसका कितना आ रहा रिजल्ट 78. लेकिन कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ द क्लासेस, तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि ईच क्लास हैव 3 सेक्शंस. ठीक, हमने 1 का निकाला तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 into 78 एंड दैट इज इक्वल टू 234. 234. ओके, सो जस्ट सी नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय, therefore 234 will be planted by the students. Okay, clear? Okay, just see. अगर मान लीजिए हम यहाँ से जैसे हमने 1 2 3 4 लिया था, 1 2 3 4 और 12 तक, ठीक, ईच सेक्शन 1 प्लांट प्लांट कर रहा था. अगर मान लीजिए तीनों एक साथ ले लें तो क्लास 1 3 सेक्शंस 3 प्लांट, क्लास 2 3 सेक्शंस 6 प्लांट, क्योंकि क्लास सेकेंड में क्या होगा, एक क्लास एक सेक्शन हमारा क्या करेगा, 2 प्लांट करेगा, तो 3 सेक्शंस दैट इज 6. क्लास 3 करेगा तो 3 3 9. क्लास 4 3 12, कहाँ तक, क्लास 12 तक 36. तो एपी क्या बन गई, 3 6 9 12. देन a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 3. जस्ट डू इट, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Then 12.2, 2 into 3 plus 12 minus 1 into 3. तो just see 6 and this is 2 3s are 6 plus 11 3s are 33. तो what is it is 39. तो 234 डायरेक्टली यू कैन सॉल्व. ओके, आइदर बाय दिस मेथड 1 2 3 4, पहले 1 से निकाल लीजिए 78 आए और उसको फिर क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 234 हो गया. ओके, दैट इज योर आंसर. ओके, जस्ट सी वन मोर क्वेश्चन. A sum of rupees 700. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes. Is to be used to give 7 cash prizes. Okay. 2 students of a school for their overall academic performance. ठीक है. Sum of rupees 700 is to be used. Sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes. Okay. To students of a school for their overall academic performances. For their overall academic performances. Okay. If each prize is rupees 20, if each prize is rupees 20 less than its preceding price, मतलब अपने preceding price से कितना कम है 20. If each price is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prices. Find the value of each of the prices. हम ये मान लेते हैं फर्स्ट प्राइस हमारा क्या है x है. ठीक है, फर्स्ट प्राइस कितना है x है. ठीक है, तो सेकेंड प्राइस क्या होगा, सेकेंड प्राइस each price is rupees 20 less than its preceding price. Each price is 20 less than its preceding price. 20 less than its preceding. तो x हुआ ना, तो सेकेंड प्राइस x माइनस 20, क्योंकि 20 कम है ना. फिर थर्ड प्राइस जो होगा हमारा x माइनस 40 हो जाएगा, क्योंकि 20 और कम कर देंगे ना. तो जस्ट सी, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास में x है. ठीक है, d कितना हो जाएगा x माइनस 20 माइनस x, तो इट इज माइनस 20. गिवन क्या है, सम ऑफ रुपीज 700. सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड. सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड. तो कितना हो जाएगा 7 कैश प्राइजेस. हाउ मेनी कैश प्राइजेस, 7 कैश प्राइजेस. तो S7 कितना हो गया 700. तो S7 इक्वल्स टू 7/2 2a plus 7 minus 1 into d. तो नाउ इट इज 7/2 2x plus 6 into minus 20. 7/2 2x. Now it is what, minus 120. So 2x minus 120, 2 और ये 7 से इधर हो गया, 100 into 2 हो गया. तो 2x माइनस बाई 2 ऊपर जाएगा, तो 7 से कट किया 100 और इंटू 2x माइनस 120. तो 2 से डिवाइड कर दिए थ्रू आउट 100, इट इज x माइनस 60. तो x इक्वल्स टू 60 प्लस 100 दैट इज 160. तो हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. वैल्यू ऑफ द ईच प्राइजेस कहाँ से स्टार्ट किया 160 से. x कितना हो गया 160. 20 लेस करिए 140, फिर 20 लेस करिए 120, फिर 20 लेस करिए 100, फिर 20 लेस करिए 80, फिर 20 लेस करिए 60, फिर 20 लेस करिए 40. 7 हो गए हमारे. ठीक है, तो क्या हुआ, एक एपी फॉर्म हो रही है हमारे पास में, जो कि हर बार क्या हो रहा है -20 के डिफरेंस से चल रही है. ओके, तो दीज आर द 7 कैश प्राइजेस गिवन टू द स्टूडेंट्स. ओके, क्लियर. ओके, दैट इज ऑल.